हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक टॉपिक अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं इस टॉपिक में से, चाहे सीटेट का एग्जाम हो या रीट का एग्जाम हो। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटीज। देखते हैं अधिगम अक्षमता क्या होता है। अधिगम अक्षमता मतलब आप किसी कार्य को सीख नहीं पाते हैं। आपकी जो सीखने में कठिनाइयां हैं उसको हम अधिगम अक्षमता बोलते हैं। एक प्रकार से यह व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक से भी जुड़ा हुआ है, अधिगम से भी जुड़ा हुआ है, और हमारी जो मस्तिष्क की संरचना है उससे भी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो हम देखते हैं अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता पद 2 अलग अलग पदों अधिगम और अक्षमता से मिलकर बना हुआ है। अधिगम शब्द का आशय सीखने से है तथा अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से है। अर्थात सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। यानी अधिगम असमर्थता भी इसको हम कह सकते हैं। यह वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली अक्षमताएं हैं जो अधिगम करने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिगम अक्षमता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वो किया था सैमुअल क्रिक ने। एग्जाम में आया है, रीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जो ये अधिगम अक्षमता है इसकी परिभाषा भी दी है अमेरिका की संयुक्त संसदीय समिति ने। एक बड़ी सुंदर परिभाषा दी है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विकार की वजह से विषम रोगों का ऐसा समूह है जिसमें लिखने संबंधी दोष है, सुनने संबंधी दोष, तार्किक योग्यता, भाषा योग्यता व गणितीय विकार विकृति संबंधी दोष हैं। इन सबको अधिगम अक्षमता के नाम से ही बोला जाता है। अब अधिगम अक्षम बालक की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? अधिगम अक्षमता आंतरिक होती है, यानी कि वो हमको दिखती नहीं है। यह स्थायी स्वरूप का होता है, अर्थात यह व्यक्ति विशेष में आजीवन विद्यमान रहता है। जो अधिगम अक्षमता है उसकी प्रवृत्ति स्थायी होती है और वो जीवन और व्यक्ति के अंदर विद्यमान रहती है। ये कभी खत्म नहीं होती। यह कोई विकृति नहीं है बल्कि विकृतियों का एक विषम समूह है। इस समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती हैं। क्योंकि यह समस्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्य विरूपता से संबंधित है, अतः यह एक जैविक समस्या है। अभी बताई थी ना मैंने आपको डेफिनेशन कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में विकार की वजह से विषम रोगों का ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति लिखने संबंधी दोष, सुनने संबंधी दोष, भाषा योग्यता संबंधी दोष, तार्किक योग्यता संबंधी दोष, गणितीय विकार विकृति संबंधी दोष होते हैं व्यक्ति में, और ये एक जैविक समस्या है। यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ हो सकता है, जैसे अधिगम अक्षमता और संवेगात्मक विक्षोभ। यह श्रवण, सोच, वाक, पठन, लेखन एवं एक गणितीय गणना में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, अतः यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। ये थी अधिगम अक्षम बालक की विशेषताएं जो हमने देख ली है। अब आगे चलते हैं। अधिगम अक्षमता के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध
पठन विकार से है। डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने से है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा वर्णमाला अधिगम में कठिनाई आती है उसको, और अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई आती है। और इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे बी एवं डी में विभेद नहीं कर पाता है। वह बी को डी जैसे समझता है, दोनों में विभेद नहीं कर पाता है। डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे जैसे सा को वाज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो जो ये डिसलेक्सिया है वो पठन संबंधी दोष है, और इसमें शब्दों को पहचानने में भी कठिनाई होती है। तो इसमें बच्चा बी को डी समझ लेता है, वो समझ नहीं पाता है। डब्ल्यू को एम समझ लेता है। इस प्रकार की विकृति इसमें देखने को मिलती है। और धारा प्रवाह संबंधी कठिनाइयां भी इसमें देखने को मिलती हैं। इसमें बच्चा बोल नहीं पाता है और बोलते बोलते बीच में रुक जाता है। तो यह है डिसलेक्सिया। अब आगे है इसका सेकंड प्रकार, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ये लिखने संबंधित अक्षमता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या अंगुलियों संबंधी गड़बड़ियां होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ी के कारण भी या अधिगम अक्षमता संभव है। डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी कठिनाई होती है। और फॉर एग्जाम्पल बच्चा देखो लिखना तो चाहता है कमल, और वो लिख देता है कल, मैं को बीच में से गायब कर देता है। तो ये उसकी लिखने संबंधी अक्षमता है। आगे है डिस्कैलकुलिया। यह एक व्यापक पद है। यह ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसमें बच्चे गणित यानी अंकगणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय कौशल अक्षमता शामिल है। अब अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है। अब इसमें डिस्कैलकुलिया में बच्चे को अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई होती है। जो हमारे चिन्ह होते हैं सब्ट्रैक्शन, ऐड और मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन के, उनको समझने में बच्चे को कठिनाई होती है। छात्र गणित के तथ्यों और नंबरों को समझने में भी कठिनाई महसूस करता है। अब इसमें बच्चा गणना नहीं कर पाता है और गणितीय संकेतों को भी नहीं पहचान पाएगा कि कौन सा वो प्लस का निशान होता है, उसको गुणा का समझ लेता है। और इसमें दिशा संबंधी ज्ञान कमजोर होता है बच्चे का। तो ये था हमारा डिस्कैलकुलिया। अब आगे देखते हैं एप्रेक्सिया। देखते हैं क्या होता है ये। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। जो एप्रेक्सिया है वो हमारे मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें बच्चा समन्वय स्थापित नहीं कर पाता है। तो उसमें बच्चे में लेखन से संबंधित विकृति आ जाती है और चलने से संबंधित विकृति आ जाती है। अब आगे देखते हैं डिस्प्रेक्सिया। यह शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है। इसमें बालक अपनी मांसपेशियों का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। डिस्प्रेक्सिया है वो हमारा शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है
और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनका बच्चा सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जैसे बॉल को न फेंकना, दौड़ने में परेशानी आदि कारण। इससे ग्रसित बालक गतिक कौशलों में निपुण नहीं हो पाता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाइयां महसूस करते हैं। जो बच्चे डिस्लेक्सिया से ग्रसित होते हैं वो लिखने और चित्रांकन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अब आगे है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया एक मनोविकार है। इसमें व्यक्ति या बालक को भ्रम हो जाता है कि उसके कुछ अंग अन्य लोगों की तुलना में छोटे हैं और कुछ अंग अन्य लोगों की तुलना में अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों को दूसरे लोगों के साथ तुलना करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। डिस्मोर्फिया में बालक अपने आप को हीन समझने लगता है। बालक मनोभ्रम का शिकार हो जाता है। अब डिस्मोर्फिया में क्या होता है कि जो बालक होता है उसके मन में भ्रम हो जाता है और वह अपनी तुलना दूसरे लोगों से करने लग जाता है। यह है डिस्मोर्फिया। अब आगे है डिस्थीमिया। यह गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। डिस्थीमिया में व्यक्ति गंभीर तनाव की अवस्था में आ जाता है और इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। तनाव की अवस्था में आ जाता है तो अधिगम सही ढंग से नहीं हो पाएगा उसका। डिस्थीमिया की अवस्था में व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है, कमजोर बनी रहती है। मन की जो स्थिति होती है वो। अब आगे है डिस्फेजिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णता क्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। जो डिस्फेजिया है इसमें बच्चा पूर्ण या आंशिक रूप से विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। डिस्फेजिया में बच्चा है जो अपने उसके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको आंशिक या पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। आगे है एफेजिया। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता को एफेजिया कहा जाता है। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से यह विकार उत्पन्न होता है। अब जो ये एफेजिया है इसमें मौखिक भाषा को ग्रहण व व्यक्त करने में कठिनाई होती है। मौखिक भाषा को बच्चा ना तो ग्रहण कर पा रहा है इसमें और ना ही व्यक्त कर पाता है। तो ये जो हमारे अधिगम अक्षमता के प्रकार है ये कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब हम आगे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को कहा जाता है। इसमें मोटर कौशल में जो सीखने की क्षमता है उसको डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। इसमें डिस्प्रेक्सिया में गामक विकृति आती है ना, तो ये डिस्प्रेक्सिया है इसका आंसर। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है। इसमें डिसलेक्सिया में क्या होता है ये भाषा संबंधी विकृति होती है और इसमें शब्द को पहचानने में कठिनाई होती है, तो ये पढ़ने संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। इसमें बच्चा डब्ल्यू को एम पढ़ देता है। आगे थर्ड क्वेश्चन है अपने आप को दूसरों से सुंदर समझने, लंबा, ताकतवर समझने की समस्या कहलाती है। ये है डिस्मोर्फिया में होती है ऐसी स्थिति बच्चे की। अब आगे है गंभीर तनाव की अवस्था कौन सी होती है। तो गंभीर तनाव की अवस्था होती है डिस्थीमिया में होती है। गणना संबंधी अधिगम अक्षमता है, तो गणना संबंधी अधिगम अक्षमता डिस्कैलकुलिया से संबंधित है और इसमें गणितीय गणना नहीं कर सकता बालक।
आगे है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को कहा जाता है। तो मौखिक रूप से सीखने की जो हमारी जो अक्षमता है उसको एफेजिया कहा जाता है। अधिगम अक्षमता वाले बालक एक समान दिखने वाले अक्षरों में वर्णों में भ्रमित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो ये टॉपिक था अधिगम अक्षमता, ये हमने पढ़ लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ऑन कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।